तो इस इंडेक्स से हमें ये प्राप्त बात पता चलती है कि जो फर्स्ट टाइप के लीवर हैं उनके मध्य में हमेशा अक्ष पाए जाते हैं, सेकंड टाइप के जो लीवर है उनके मध्य में हमेशा भार पाए जाते हैं, और थर्ड टाइप के लीवर है उसमें मध्य में बल पाया जाता है या बीच में बल पाया जाता है। इनकी जो वास्तविक नाम है वो आपको जरूर याद रखने हैं। इनका सिंबल तो इस प्रकार से है और फलक्रम इसका वास्तविक नाम है। जो वेट है इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, या वेट या रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और जो बल है उसको हमेशा ही एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और एफर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हमारे शरीर में जो जॉइंट या संधियां होती हैं वो अक्ष का कार्य करती हैं। जो बाह्य बल होता है या आंतरिक मतलब बॉडी का खुद का वेट है वह भार का कार्य करते हैं, या फिर बल यानी मांसपेशी हमेशा ही बल लगाती है। हमारी जो मसल्स हैं वो हमेशा ही बल लगाती हैं। अब देखिए यांत्रिक लाभ किस प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। यांत्रिक लाभ फर्स्ट टाइप के लीवर में तीनों तरह से प्राप्त हो सकते हैं। यांत्रिक लाभ का मान कितना हो सकता है, यांत्रिक लाभ का मान जो है वो फर्स्ट टाइप के लीवर में 1 से कम भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। और सेकंड टाइप के लीवर में सदैव 1 से अधिक ही यांत्रिक लाभ का मान प्राप्त होगा, और थर्ड टाइप के लीवर में सदैव 1 से कम ही यांत्रिक लाभ का मान प्राप्त होगा। अब देखिए लाभ इस रूप में मिल सकता है। लाभ का रूप गति लाभ भी मिल सकता है, संतुलन के रूप में भी लाभ मिल सकता है और बल के रूप में भी लाभ मिल सकता है। कौन से टाइप के लीवर में, फर्स्ट टाइप के लीवर में। और सेकंड टाइप के लीवर में हमेशा बल लाभ ही मिलेगा और थर्ड टाइप के लीवर में हमेशा गति लाभ ही मिलेगा। अब देखिए छोटी भुजा कौन सी होगी, तो फर्स्ट टाइप के लीवर में यदि अक्ष बल के पास में है तो बल भुजा होगी और भार के पास में तो भार भुजा होगी। यदि दोनों के बराबर हैं तो दोनों भुजाएं बराबर भी हो सकती हैं। सेकंड टाइप के जो लीवर है उसमें भार भुजा हमेशा ही छोटी रहेगी, बल भुजा हमेशा ही बड़ी रहेगी। और थर्ड टाइप के लीवर में बल भुजा हमेशा ही छोटी रहेगी और भार भुजा हमेशा ही बड़ी रहेगी। अब देखिए खेलों के उपयोग में ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट टाइप के जो लीवर है वो हमेशा बहुत कम उपयोग में आते हैं खेलों में। सबसे कम फर्स्ट टाइप के लीवर ही उपयोग में आते हैं। सेकंड टाइप के लीवर लगभग 25% उपयोग में आते हैं और थर्ड टाइप के लीवर है जो 50% से भी अधिक मान बताते हैं। ऐसा बताती है 50 से लेकर 55 या 60% तक भी किसी किसी खेलों में 70 या उससे भी ज्यादा प्रतिशत तक भी थर्ड टाइप के लीवर काम में आते हैं। तो यह खेल आ जाए या खेलों के विस्थापन में आ जाए या शरीर की गतिविधियों में सब सर्वाधिक कौन सा लीवर उपयोग में आता है, तो सर्वाधिक जो है थर्ड टाइप का लीवर उपयोग में आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। एक हमारे विद्वान थे ओ कॉन्सिल्ड और गेंडर, इन्होंने क्या किया था कि भार को उठाने में जो पेशी क्रियाएं होती हैं उनका वर्णन किया था कि हम किस प्रकार से लीवर की सहायता से भार उठा सकते हैं, उसमें हमारी कौन सी मांसपेशियां कार्य करती हैं, पेशी क्रियाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं। और इस लीवर को पढ़ने से हमें पूरा निष्कर्ष मिला है कि भार को हमेशा समीप से उठाना चाहिए। कहां उठाना चाहिए, जितना उसके नजदीक उठाना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि वेट लिफ्टर जो होते हैं वो भार को उठाते हैं तो बिल्कुल पूरा भार के समीप जाते हैं पहले, फिर उसको उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खड़े खड़े ऐसे उठा दे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समीप जाते हैं, पूरी बॉडी को उस भार के समीप लेके जाते हैं और फिर उठाने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होगा कि भार भुजा का मान छोटा हो जाएगा और बल भुजा का मान बड़ा हो जाएगा, तो उससे बलकृत लाभ, हम जितना बल लगाएंगे उससे ज्यादा लाभ मिलेगा। और भार भुजा और बल भुजा को छोटा और बड़ा भी किया जा सकता है। जैसे आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा कि जब भी बॉल पास में आती है तो वो बॉडी को बिल्कुल संकुचित कर देते हैं, मतलब भुजाओं को छोटा कर देते हैं, और जब उनको शॉट लगाना होता है तो पूरी भुजा को एकदम बड़ा कर देते हैं। तो इस प्रकार से भार भुजा एवं बल भुजा को छोटा या बड़ा करके भी इनसे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको लीवर का टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये आपके पीटीआई के एग्जाम में, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, थर्ड ग्रेड के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में यानी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में और कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में, नेट जेआरएफ में, सब जगह ये काम में आएगा और इनमें से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, आपको तो लगभग क्वेश्चन तो इस डायग्राम में ही मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लीवर समझ में आया होगा। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आज के बाद आपको लीवर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दूंगा जो अभी तक एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आप उनको एक बार सॉल्व कीजिए, आपको आनंद आएगा।
इन क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा चेंज किया है मैंने, ताकि आपको और भी सटीकता मिले। ये नोट्स और वीडियोस है जो प्रज्ञा टीचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बनाई गई हैं, पर आप इनका यूज कर सकते हैं या किसी को भी शेयर कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। मैं इस उम्मीद के साथ आपसे विदा ले सकता हूँ कि एक बार आपको यदि ये लिवर पढ़ लिया आपने, तो फिर आपको किसी भी बुक या फिर किसी भी नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको जो भी एक बार पढ़ना है, कंप्लीट यूनिट पढ़ना है, कंप्लीट तरीके से पढ़ना है।